इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं हम, यानी कि मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी हाँ, स्वीकार कीजिए हम दोनों का ही नमस्कार। और बात होती है यहाँ पर किसानों की, बात होती है कुछ ऐसे विषयों की जो चाहे कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ही रोज ही बात होती है, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो आज कुछ ऐसी ही बात की चर्चा करने वाले हैं हम। कहते हैं ना कि फूल जो होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, और फूल जो होते हैं चारों तरफ खुशबू बिखेर देते हैं, और फूलों का इस्तेमाल जो होता है हर मौसम में किया जाता है और हर कहते हैं ना फंक्शन में किया जाता है, और बिना फूलों के शायद कोई ही एक्टिविटी हो जो कंप्लीट हो पाती है। और प्राचीन काल से ही फूलों का बहुत महत्व रहा है हमारी सभ्यता में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही फूलों की। बिल्कुल सीमा, आपने सही कहा कि फूलों का इस्तेमाल कार्यक्रम में विशेषतः प्रत्येक प्रकार से होता है, लेकिन हमारे गीत, गजल, छंद, कविताएं भी कहाँ पुष्पों के बिना अधूरे से लगते हैं ना। इनके ऊपर कितने ऐसे गीत लिखे गए हैं जो पहुंचे हैं, जो मन में जगह बनाते हैं। और निश्चित रूप से जो फूल हैं अब आधार बने हैं, हम तो कह सकते हैं कि रीढ़ बने हैं हमारे देश के कृषकों की, किसानों की। क्योंकि जब हम बात करते हैं व्यावसायिक कृषि की, तो क्यों ना हटके कुछ लीक से करें। भाई वही गन्ना है, गेहूं है, मक्का है, हम बागवानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में यदि कोई ऐसी फसल आ जाए कि जो हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसको बेटर कर सके, हमारे जीवन स्तर को उठा सके, तो उसमें जो पुष्पों की खेती है, जो फूलों की खेती है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। केवल आवश्यकता है तो हमें जागरूक होने की, उसके विषय में जानने की कि हम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। और इसी के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। जी हाँ, और आमंत्रित हैं डॉक्टर MC सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली में। और आज विषय आप समझ ही गए होंगे, ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती में समसामयिक कार्य। और आपको बता दें हमारे बीच विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जरूर हमें फोन कीजिएगा 2342-1081 और 2342-1082 पे। बिल्कुल। और सीमा, जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं उन्हें बता दें कि वो 011 जो हमारे दिल्ली यहाँ का जो STD कोड है वो लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को नमस्कार और आज ईद की मुबारकबाद। बिल्कुल, सभी को पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से इस उत्सव की मुबारकबाद जो डॉक्टर साहब ने दी है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और मित्रों, जब किसान त्योहार मनाता है तो किसान देखता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं ये भूमि पुत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निश दिन अनुसंधान कर रहे हैं, प्रयोगशालाओं में रात दिन लगे हुए हैं। और एक कोशिश है, एक सकारात्मक कोशिश है कि इस देश के किसान को ऊर्जा मिले, वो जीवांत हो उठे, उसकी आने वाली जो फुलवारी है, जो उसके बच्चे हैं, जो इस देश का भविष्य है, वो खेतों खलियानों की तरह खिलखिलाते हुए आगे बढ़ें और देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो, हम विश्व में अग्रणी पंक्ति में शामिल हों। बिल्कुल, और विश्व में अग्रणी पंक्ति में हम जरूर शामिल होंगे। और हमारे बीच जैसे कि हमारे इतने एक्सपर्ट्स आते हैं और हमें इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यहीं पे उठता है कि अब फूलों की बात हो रही है तो ग्रीष्मकाल भी स्टार्ट हो चुका है, तो इस समय किस तरीके से हम फूलों की कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी फूल उगा सकते हैं और देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं? हाँ, अभी जो फूलों की बात हो रही है, अभी जो फूलों की बात है उसको हम खेती में जो ले आए हैं, व्यावसायिक खेती में, तो आपको जानकर ये हर्ष होगा कि पहले हम खेती, मौसमी खेती के बारे में ही बात करते थे। लेकिन आज के समय में समय इतना बदल गया है, खेती इतनी बदल गई है, और फूलों में फसलें ही नहीं, फसलों की किस्में भी बदल गई हैं। तो जब भी किसान को 2 या 3 महीने का समय अंतराल मिलता है आम खेती के बीच में, वो फूलों की छोटी अवधि की खेती कर सकते हैं और कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में, जो हमारे शहरों के आसपास का क्षेत्र है, अगर इससे हटकर आप थोड़ा सा सबर्बन साइड में चलें, जहां पर हमारे गांव हैं, देहात हैं, तो आपको निश्चित ही हाईवे के
आसपास ऐसे खेत मिल जाएंगे जो फूलों से भरे हुए होते हैं और निश्चित ही आपका मन करता है कि गाड़ी रोककर जरा देख लें। बिल्कुल आकर्षित होते हैं। तो वो सभी को आकर्षित करते हैं और इसी के साथ साथ जो फूलों का व्यवसाय है वो इतना बढ़ गया है कि आपको हर मौसम में हर तरह का फूल उपलब्ध होता है। वो इसलिए है कि आने जाने के साधन इतने इम्प्रूव हो गए हैं। हिमाचल से फूल आता है, उत्तराखंड से फूल आता है, पुणे से फूल आता है और बेंगलोर से फूल आता है। ऐसे मौसम में भी जहां तक हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती के बारे में, तो ग्रीष्म काल में भी फूलों की खेती अभी लंबे समय तक भी की जा रही है। और जैसे कि आप देखें कि ग्लैडियोलाई एक मुख्य फसल है जो दिसंबर माह से ही उसके फूल शुरू हो जाते हैं और अप्रैल मई तक जून तक भी उसके फूल आते रहते हैं। उसके उपरांत वही फूल उत्तराखंड से और हिमाचल से आते हैं जिसको हम बेमौसमी फूल भी कहते हैं, लेकिन वहां पर मौसम जो फसल के पर्याप्त उपयुक्त होता है वहां से वो फूल आने लगते हैं। तो इस समय जो गर्मी का मौसम है उसमें एक संरक्षित खेती भी की जा रही है, जिसमें संरक्षित खेती में गुलदाउदी है, जरबेरा है, लिली है, गुलाब है, जो कि आप जानते ही हैं गुलाब एक ऐसा फूल है जो कि सबसे ज्यादा मांग भी होती है उसकी और बिकता भी है बाजार में और सबसे ज्यादा पैसा भी कमाता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा, अभी तो देखिए ईद का समय में, तो ईद के समय में जो खुशबू वाला गुलाब होता है वो पर्याप्त मात्रा में बाजारों पे चढ़ाया जाता है और बाजार लोग उससे खरीदते हैं और उसको खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं तो फूलों की बहुत बड़ी मांग है। तो इसी के साथ साथ एक रजनीगंधा का फूल है, जो रजनीगंधा का जो ये समय है, अगर जिन्होंने फसल अक्टूबर नवंबर में लगाई थी तो उनकी फसल में फूल आ रहे हैं और जिन्होंने फरवरी मार्च में फसल लगाई है तो वो अभी बढ़वार पर है। तो इस तरह की खेती जो है वो समय पर्यंत चलती रहती है। और जैसे रजनीगंधा की हमने बात की तो रजनीगंधा पूरे वर्ष भर चलने वाली फसल है। गेंदा, जैसे अभी मैंने बताया कि गेंदा एक तो ग्रीष्मकालीन गेंदा होता है, शरदकालीन गेंदा होता है। तो शरदकालीन जो गेंदा है वो अब लगभग समाप्त हो रहा है या एक और महीने तक चलेगा। इसके बाद जो ग्रीष्मकालीन गेंदा है जिसको हम हाइब्रिड और संकर किस्म का गेंदा कहते हैं, और उसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि वह 2 महीने में ही तैयार हो जाता है। तो इसमें जो लड्डू गेंदा आपने सुना होगा वो एक कलकतिया किस्म है गेंदे की, कि जो हाइब्रिड गेंदा है उसमें कलकत्ता में लोग उसकी कटिंग बनाकर और उसको प्लेन में भी भेजते हैं। यानी कि जो जैसे हमारे राजधानी का परिनगरीय क्षेत्र है, यहाँ पर यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है और आगे उत्तराखंड है, इधर हिमाचल है, जहाँ पर इसकी खेती बहुतायत रूप से होती है। तो कलकत्ता एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसके पौधे बनाने का जो काम है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। तो वहां से पौधे आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप बागपत, बड़ौत, मेरठ की तरफ जाएं तो खेत के खेत इस समय तैयार करके गेंदा के लगाए जाते हैं, ताकि यही गेंदा वर्षा ऋतु के उपरांत जो हमारे नवरात्रे आते हैं और दिवाली आती है उस समय यह उपलब्ध रहता है। और जो कम समय की जो प्रजाति हैं, जैसे मैंने भी बताया कि संकर किस्म का जो गेंदा होता है उसमें वेनिला है जो वाइट कलर का, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि वाइट कलर का गेंदा भी बाजार में उपलब्ध होता है जो कि बिल्कुल सामान्य से हटकर है। तो ऑरेंज कलर और जो लाल कलर का गेंदा है जिसको हम जाफरी कहते हैं, उसमें अगर व्हाइट कलर का गेंदा फूलों में मिला दिया जाए तो देखिए कितना शोभाकारी होता है। तो इस तरह का जो फूल है वो बाजार में बहुतायत रूप से आ रहा है। इसके उपरांत जो संरक्षित खेती की हम बात कर रहे थे, संरक्षित खेती में जो डच गुलाब होता है वह वर्ष पर्यंत चलता रहता है और इस गुलाब में जो एक बार लगाने के बाद 6 से 7 साल तक फसल किसानों को मिलती रहती है। इसी तरह से जो लिलियम की खेती होती है, लिली के फूल एक ही बार लगाए जाते हैं सितंबर अक्टूबर में और वो मार्च अप्रैल तक लगभग खत्म हो जाते हैं। तो इसके बाद जो किसानों को सावधानी रखनी है उसका बीज निकाल कर उसको भंडारण करने की रखनी होती है। इसी तरह से गुलदाउदी एक ऐसी फसल है जिसको ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस में हम 2 या 3 फसल भी ले सकते हैं। तो इसकी फसल को आमतौर पर उत्तराखंड में, हिमाचल में इस मौसम में उगाया जाता है जो कि बरसात के समय में हमें उपलब्ध रहता है। जी। और डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो।
हाँ जी सर, नमस्कार। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब जय हिंद। धर्मवीर जी जय हिंद। आप बहुत बढ़िया मौके पे आए हैं, क्योंकि और कार्यक्रमों में डॉक्टर साहब आपका आना बंद हो गया, कार्यक्रम बंद हो गए। तो आज मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब, हमने आपके यहाँ से रजनीगंधा दिए आपने, तो उनको सही तरीका क्या है, कैसे तरीके से लगाए जाए? और दूसरा जो गेंदे के विषय में आप बता रहे हैं, गेंदे साल में 3 सीजन के होते हैं, इसके बारे में भी हमारे जो साथी हैं वो भी सुनाए आपको। जी हाँ धर्मवीर जी, आपने जो प्रश्न पूछा अपना कि रजनीगंधा के जो बल्ब होते हैं उनको कैसे लगाया जाए। देखिए, जो आपने रजनीगंधा की गांठें ली हैं, वो गांठें जमीन से निकालने के बाद लगभग 1 महीने तक हमें बाहर रखनी होती हैं, जिसपे उसकी एक चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी हो जाए। आपको जो गांठें दी हैं उनको आप देख लें कि उनमें थोड़ी सी जड़ आनी प्रारंभ हो जाएंगी। आप इसको एक मसलिन क्लॉथ या जूट बैग में कुछ दिन के लिए रखें, जहां पर बहुत गर्मी ना हो और बहुत ठंडी जगह ना हो। आजकल तो ठंडी जगह होगी ही नहीं, लेकिन बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन में उसमें थोड़े कल्ले आने शुरू हो जाएंगे या जड़ों का जमाव आना शुरू हो जाएगा। इस समय आपको इसको लगाने का पर्याप्त समय होता है कि उसी समय इसको 4 इंच की गहराई पर, चाहे तो आप गमले में लगा रहे हो चाहे जमीन में लगा रहे हो, 4 इंच गहराई पर इसको लगाना है। बहुत सारे लोग हैं जो ऊपरी सतह पर लगा देते हैं और बाद में उनसे अच्छे पौधों का विकास नहीं होता है, और जो पुराना कंद था उसके नीचे नए कंद नहीं आते हैं, जिससे कि पौधा आगे बड़ा बनता है, फैलता है और आपको बहुत सारे फूल देता है। तो इसलिए सुनिश्चित करें कि जो हम मदर बल्ब लगाएंगे उसके ऊपर डॉटर बल्ब बनता है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो फिर कम ना हो जाए। इसलिए शुरुआती दौर में ही 4 से 5 इंच गहराई पर इसकी रोपाई करें, और रोपाई करने के बाद पर्याप्त नमी हो तो रोपाई करें, और उसके 4-5 दिन के बाद ही इसमें पानी डालें, अन्यथा पानी ना डालें जब तक इसका जमाव ना हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी बात आपने पूछी गेंदा के किस्मों की, तो मैंने जैसे कि बताया कि गेंदा आप किसी भी मौसम में आजकल लगा सकते हैं। जो संकर किस्म के गेंदा हैं, जिनको हम लड्डू गेंदा भी कहते हैं, और जो एक कलकतिया मिक्स वैरायटी है, उसको आप समर में लगाएंगे तो बरसात में फ्लावरिंग होगी, बरसात में लगाएंगे तो आपको थोड़ा सर्दी आने पर फ्लावरिंग होगी, सर्दी में लगाएंगे तो थोड़ी गर्मी आने पर फ्लावरिंग होगी। वो हर 2 से 3 महीने में फ्लावरिंग हो जाती है। इसी तरह से आप जो मौसम का गेंदा है, जिसको हम जो विशेष तौर पर अफ्रीकन गेंदा कहते हैं, ये गेंदा आप प्राय सितंबर अक्टूबर में ही लगाएं, जिसकी फसल आपको दिसंबर जनवरी फरवरी में मिलेगी। और जाफरी जो गेंदा है, जाफरी गेंदा आप वर्ष में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इसमें बढ़वार ज्यादा होगी, और जैसे ही गर्मी उतर जाएगी तो इसमें अच्छा सा फूल आ जाएगा। जी, तो ये तो निश्चित रूप से धर्मवीर जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा डॉक्टर साहब। और आपने विशेषतः सभी फूलों की थोड़ी थोड़ी जिक्र, उनकी बातचीत, जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। लेकिन ऐसे में जब हम समसामयिक चर्चा कर रहे हैं, फूलों की, खेतों में हैं, और आपने कहा कि ये समय है कि इस समय फसल जो है वो पूर्ण स्तर पर पहुंचने जा रही है, तो यहाँ 2 बातें हो सकती हैं कि हमने जो उत्पादन किया है, फसल जो लगाई है, वो पुष्प के लिए किया है या बीजों के लिए किया है। इसमें विशेष तौर पर आप क्या टिप्पणी करेंगे कि जो बीजों के लिए कर रहे हैं उन्हें इस समय क्या ध्यान देना है, और फूलों के लिए जो कर रहे हैं वो क्या करें? हाँ, देखिए, जो बहुत सारे किसान हैं वो इससे लालायित रहते हैं कि क्या हम उसी फसल से बीज भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो जैसे मैं गेंदा का एक उदाहरण बताना चाहता हूँ आपको, कि जो अफ्रीकन गेंदा है, निश्चित तौर पर उसका आप बीज ले सकते हैं, लेकिन आप सुनिश्चित रखें कि जहां से आप बीज लें वो पौधे स्वस्थ रहने चाहिए। ये नहीं हो कि बचे कुचे फूलों से आप बीज लें जिनकी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी ना हो, तो आपको अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे स्वस्थ फूलों वाले पौधे को छोड़ देना चाहिए, उसको मार्क कर देना चाहिए कि इसके हमने सिर्फ बीज ही निकालने हैं, तो उससे बीज निकालें। या ऐसी क्यारी आप लगाएं कि जिससे सिर्फ बीज ही लेना है, तो वो आपका स्वस्थ बीज होगा अगले इसके। जो संकर गेंदा है उसमें बीज नहीं बनता है। हाइब्रिड गेंदा का अगर पौधा है तो उसमें बीज नहीं बनेगा, और अगर बीज बनेगा तो उससे अच्छी गुणवत्ता के पौधे नहीं बनेंगे और फूल नहीं आएगा अगले मौसम। तो जो संकर किस्म का गेंदा है वो आप हर बार बाजार से ही खरीदें, तो इस बात का ध्यान रखें।
और जैसे हमने ग्लैडुलस की बात की, तो ग्लैडुलस में ये समय ऐसा है कि फ्लावर कट चुका है और उसके 50 दिन तक हमने फसल को खेत में रखना होता है। आपने कहा कि गर्मी बढ़ गई है तो पानी की मांग भी बढ़ चुकी होगी, तो प्राय ऐसा होता है कि इस जो बल्ब के लिए हम फसल रोकना चाहते हैं तो उसमें बहुत अधिक पानी की मात्रा का प्रयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसकी सिंचाई करते हैं ताकि वो धीरे धीरे बल्ब मैच्योर हो और ड्राई हो, और उसको फिर हम 50 दिन के बाद निकाल कर उसकी क्योरिंग करके उसको ट्रीट करके बेविस्टिन के पाउडर से, और उसको फिर हम भंडारित करते हैं। तो सुनिश्चित करें जो भी किसान भंडारित करते हैं इसको कि 4 डिग्री तापमान होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में जब इसको भंडारण करें। तो कभी भी भंडार वाले जो भंडार का स्वामी है उसके चक्कर में ना आए कि आम सब्जियों जो कि 8 से 12 डिग्री तापमान पर भंडारित होती हैं, इसका विशेष ध्यान रखें कि उनके साथ ना भंडारण करें। बिल्कुल अपेक्षित रूप से कम तापमान के एरिया में उसको भंडारित करें ताकि आपकी बीज की गुणवत्ता बनी रहे। जी। तो ये तो बात रही बीज के लिए। अब जब फसलें तैयार हैं, शायद कोई कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, नाम बताइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। प्रताप नाम मैडम जी। जी जैसे मैडम जी सीजन में बेला चमेली का फूल पैदा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, बेला चमेली का फूल तो देखिए, आप जो पौधा है अगर आप नर्सरी से ले रहे हैं तो वो पौधा तो मिट्टी की बॉल में मिलता है, आप कभी भी उसे लगा सकते हैं और ये वर्ष भर बढ़ने वाली फसल है। सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपका सर्दियों के उपरांत फूल आ चुका है, बहुत अच्छा फूल आ चुका है, शाखाएं पुरानी हो चुकी हैं, तो इसकी बिल्कुल 100% कटाई छटाई करनी पड़ती है आपको। तो उसके बाद जो नई शाखाएं निकल कर आएंगी फिर से उनमें बहुत अच्छा फूल आएगा। तो आमतौर पर पुराना झाड़ ही लोग लगाए रहते हैं बेला चमेली का, और उस पे जब पुरानी शाखाएं हो जाती हैं तो उन पे अच्छी गुणवत्ता का फूल नहीं आता। तो इसलिए उसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए, जड़ से ऊपर 4-5 इंच छोड़कर ही, और जब फिर नीचे से बहुत सारी नई शाखाएं निकल कर आती हैं तो वो अच्छी तरह से बढ़ती हैं और अच्छा फूल देती हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारा विषय यही चल रहा है और बातचीत थी हमारे इस प्रश्न। आप बता रहे थे कि जो पुष्प इस समय खेतों में हैं उनकी तुड़ाई का सही समय क्या है। अब मान लीजिए हमें कहीं दूर ले जाना है, बाजार दूर है, तो उसके लिए हम कैसे उसका संरक्षण करें, क्या क्या विधियां हमें अपनानी चाहिए? हाँ, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जो किसान प्रोफेशनल हैं, जो जानते हैं, वो या तो देर से शाम के समय में इसकी कटाई करते हैं या अर्ली मॉर्निंग कटाई करते हैं, ताकि जो दिन का गर्म वाला हिस्सा है उस समय इसकी कभी भी कटाई ना करें, क्योंकि उस समय जो रेस्पिरेशन होता है, जो उसकी हीट होती है पौधे की, वो बहुत ज्यादा होती है और वो अपना पानी और उसकी जो फ्रेशनेस होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसीलिए कम दिन में जब कम से कम तापमान हो उसी समय इसकी कटाई करें, और किसी छायादार जगह पे जहां कम तापमान हो उसको सुरक्षित रूप से प्रोसेस करें, बंच बनाएं उसकी और उसकी पैकिंग करें। तो जैसे अभी गेंदा की हम बात कर रहे थे, तो आमतौर पर गेंदा को गनी बैग्स में बांधकर उसको पानी के छींटे मारकर छोड़ दिया जाता है ताकि उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। अगर किसानों के पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है तो नॉर्मली कोल्ड स्टोरेज जो होता है फूलों के लिए वो 4 से 8 डिग्री तापमान का होता है जी। तो कभी भी आप बहुत कम तापमान पर उसको स्टोर ना करें। अगर आपको थोड़े ही समय के लिए करना है तो 8 से 12 डिग्री के तापमान पर उसको स्टोर करें ताकि उसकी गुणवत्ता जो है एकदम से बाहर निकालने पर खराब ना हो। और जैसे मैंने अभी कहा गुलाब के बारे में, गुलाब एक ऐसी फसल है जिसको हमेशा ही कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है जी। तो इसके साथ साथ उसको एक तो बाल्टियों में पानी भरकर डुबोए रखें और फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें जहां पर आमतौर पर 2 डिग्री तापमान से कम का तापमान हो, और फिर उसको आप जो है जब आप निकालकर उसको बाजार ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। इसमें ध्यान यही रखना पड़ता है कि तापमान इतना कम होना चाहिए कि उसकी पंखुड़ियां खुले नहीं। अगर उसकी पंखुड़ियां खुलती रहेंगी तो वो स्टोरेज करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो वो अपनी अवस्था को पार कर जाएगा और बाजार में जाने पर उसका दाम कम मिलेगा। और जैसे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जहां पर हम बात करते हैं अपने किसान भाइयों के लिए और साथ ही साथ मनोरंजन की भी चर्चा होती है। और जैसे कि चैत्र नवरात्रि चल रही हैं अमित, और माँ शारदा की सभी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, तो इन 9 दिनों में
सभी ने एक कहते हैं ना कि एक मन में एक सात्विक भावना आ चुकी है, चारों तरफ का माहौल जो है इतना शुद्ध हो चुका है, तो क्यों ना हम अपने सुनने वाले श्रोताओं को माता शारदा की एक छोटा सा लोकगीत सुनवा दें। बिल्कुल।
और ये बहुत ही आशा भार्गव की आवाज में सुंदर लोकगीत मेरी 9 दिन की मेहमान शायदा। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आप सभी का किसान की बात। और बात हो रही है ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती में समसामयिक कार्य। बिल्कुल। और डॉक्टर MC सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, पुष्प विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से हमारे सभी किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। और बातचीत जब चल रही है ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती पर, तो डॉक्टर साहब जो अभी नई फसल लगाने का विचार हमारे साथी कर रहे हैं, कुछ युवा भी सुन रहे होंगे कार्यक्रम की, किस प्रकार से अगर हम ये खेती करें तो किस प्रकार से आरंभ हो, और ग्रीष्म में जो सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जहां तक आप नई खेती लगाने की बात कर रहे हैं, अभी मैंने जिक्र किया, एक श्रोता का प्रश्न भी था कि रजनीगंधा लगाने का बहुत ही उपयुक्त समय है। रजनीगंधा की खेती की जा सकती है। हाइब्रिड किस्म के गेंदे के बारे में मैंने बात की कि ग्रीष्म काल में या गर्मियों में अधिकतर क्या है कि फूलों की कमी हो जाती है, और अगर आप हाइब्रिड किस्म का गेंदा इस समय लगाएं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और बाजार में बहुत अच्छी मांग भी होती है। तो हाइब्रिड किस्म का गेंदा आप लगा सकते हैं इस समय। संरक्षित खेती की हम बात कर रहे थे, संरक्षित खेती में फूलों की बात कर रहे थे, जरबेरा की खेती, गुलाब की खेती, कार्नेशन की खेती, इस खेती को इस समय बहुत अच्छा समय है, लगाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि उत्तराखंड में बहुत लोग लगाते हैं, हिमाचल में बहुत लोग लगाते हैं, राजस्थान के ऐसे स्थानों में जहाँ लगाते हैं जहाँ छोटी हाइट की पहाड़ियाँ हैं, तापमान अधिक नहीं जाता है, वहाँ बहुत अच्छी सुगमता से खेती कर सकते हैं। अभी आपने सिंचाई की बात की, खाद की बात की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए कि जैसे आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, तो किसान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फसल को भी खाद और पानी की जो आवश्यकता है उसकी पॉकेट मनी के हिसाब से देखा जाए उसको। हम कहते हैं न्यूट्रिएंट और बजट की बात, तो आजकल वाटर और न्यूट्रिएंट का भी बजट होता है। निश्चित है, अगर पौधे की मांग नहीं होगी तो आप ज्यादा पानी नहीं देंगे, कम पानी देंगे। न्यूट्रिएंट की मांग उस समय नहीं होगी तो आप कम न्यूट्रिएंट देंगे, कम अंतराल पर देंगे। ये ठीक ऐसे ही है कि जब आपका बच्चा बाहर खर्च करने नहीं जा रहा तो आप उसको पॉकेट मनी नहीं देंगे। तो आमतौर पर अधिकतर फसलें गर्मी के समय में जब आ जाती हैं तो उनकी प्राय बढ़वार थोड़ी सी कम हो जाती है और उस समय उसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसीलिए पानी को विभाजित करके समय समय पर थोड़ी मात्रा में देना चाहिए और उसके साथ पोषक तत्व भी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आवश्यकता अनुसार ही हमें कार्य करना है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी और निश्चित रूप से ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती का लाभ उठाएंगे। आगे भी हमारे कार्यक्रम किसान की बात के जरिए उत्पादन अच्छा होता रहेगा। सभी श्रोताओं से अब लेते हैं अनुमति। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत सभी हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम जो किसान की बात सुन रहे हैं, चलते चलते हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।